हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 90 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग नालैन का ब्रेसलेट यूज करते हुए उसे टाओ टाई के गले में डाल देता है, जिसकी वजह से वो टाओ टाई का गुलाम बन जाता है और वो उस रिंग को अपने गले से नहीं निकाल पाता। वो नालैन से कहता है, अगर तुमने इसे जल्दी से मेरे गले से नहीं निकाला तो मैं अपने ग्रैंडपा को बुला लाऊंगा और दोनों फैमिलीज में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। नालैन अपना हंटर निकाल लेती है और कहती है, चलो फिर देखते हैं तुम अपने दादाजी को कैसे बुला कर लाते हो। हम भी तो देखें कि तुम्हारे दादाजी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फिर नालैन अपने उस हंटर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। सी किंग भी उस हंटर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर हमारे एम्परर ने इस तरह का कोई मैजिकल वेपन अपनी बेटी को क्यों दे दिया। पहले तो उसने अपने ब्लड मार्क वाली रिंग इसे दी और उसके बाद अब ये हंटर बीस को दे दिया। आखिर ये कितनी ज्यादा हास है। टॉड किंग कहता है, इसके हाथ में दो चीजें हैं, दो मैजिकल वेपन्स हैं। एक तो इसके हाथ में व्हिप ऑफ गॉड है, यानी ये हंटर ऑफ गॉड्स है, और दूसरा वो रिंग ऑफ ट्रिब्यूलेशन है। इसको देखकर तो अपने एम्परर रैंक के हंटर्स भी बहुत ज्यादा जेलस हो जाएंगे। बिमिंग टाओ टाई से कहता है, तुम्हें जल्दी से फैसला करना है, या तो इसके हाथों से मर जाओ या फिर जल्दी से फैसला करो इसके गुलाम बनने का। नालैन ने उसको अपने व्हिप की मदद से काफी ज्यादा पीटा होता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। बिमिंग नालैन से कहता है, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नालैन उसे कहती है, हाँ मुझे भी थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है, जैसे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बिमिंग ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो आसमान में काफी सारे बादल होते हैं। बिमिंग कहता है, मुझे लगता है शायद उन आसमान के बादलों में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। वो अपने स्केल्टर गन को यूज करते हुए आसमान में बादलों की तरफ अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ से बादल थोड़े से हट जाते हैं और उन्हें वहाँ पर दिखाई देती है एक शिप जो कि स्टार लाइन्स वालों की होती है। और वह शिप कोई आम सी शिप नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही स्पेशल शिप होती है जो कि बिमिंग के फ्यूचर से है। बिमिंग कहता है, ये तो लेवल 9 की एयर शिप है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे हो सकती है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे फ्यूचर में ये तो 10 साल बाद बनने वाली है। नालैन बिमिंग से पूछती है, क्या है, क्या तुम्हें पता है ये क्या चीज है। गोल्डन क्रो कहता है, ये एक इंपीरियल शिप है। जब उस शिप में मौजूद लोगों को पता चल जाता है कि नीचे वाले मॉन्स्टर्स को हमारे बारे में पता चल चुका है, वो अपनी शिप के अंदर से कुछ जाल नीचे की तरफ फेंकते हैं। वो स्पेशल केजेस होते हैं जिनके अंदर मॉन्स्टर्स को पकड़ा जा सकता है, डीमंस को पकड़ने के लिए। बिमिंग कहता है, ये तो डीमन को पकड़ने के लिए स्पेशल केजेस हैं। इनके अंदर एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये एनर्जी के फ्लो को महसूस कर सकते हैं। जब ये ऊपर से गिरते हैं तो सीधा आकर अपने निशाने के ऊपर गिरते हैं, जिससे डीमन इसमें कैद हो जाते हैं। फिर एक बार अगर आप इसके अंदर कैद हो गए तो एम्परर रैंक के डीमंस भी इसमें से आसानी से नहीं निकल पाते। वहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं उन सभी से कहते हैं, जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना तुम कैद हो जाओगे। नालैन भी उन सबको ऑर्डर्स देती है, ठीक है यहाँ से निकलो। बहुत सारे केजीज आकर बिमिंग के आसपास गिरते हैं, लेकिन बिमिंग बिल्कुल ठीक होता है। बूढ़ा डीमन किंग नालैन से पूछता है, मिस नालैन क्या आप ठीक हैं? वो उसे कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ पर इस स्टोरी में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। बिमिंग उन सारे केजीज को देखकर यही सोच रहा होता है, आज यहाँ पर हो क्या रहा है। ये सारे केजीज तो 10 साल बाद बनने वाले थे, फिर यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? क्या मेरे वापस आने की वजह से स्टार अलायंस में सब कुछ बदल चुका है? स्टार अलायंस ने ये सारी टेक्नोलॉजी अभी कैसे बना ली? ये सारी टेक्नोलॉजी तो 10 साल बाद आने वाली थी। उसी वक्त एक केज बिमिंग की तरफ आता है, जबकि नालैन चिल्लाकर उसे कहती है, चैन बिमिंग अपना ध्यान रखना, एक केज तुम्हारी तरफ आ रहा है। बिमिंग जल्दी से अपने स्केलेटन गन को निकालता है और जमीन में मारते हुए उसमें से बहुत सारी चेन्स निकालता है और इन डीमन को कैद करने वाले पिंजरों को हवा में अपनी चेन्स के साथ बांध लेता है। बिमिंग फिर से वहीं पर सोचना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बिमिंग कहता है, जब मैं पहले रिवाइव हुआ था तब एक बीस्ट वेव आई थी लोहे सिटी में, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि वो अपने वक्त से बहुत ज्यादा पहले आ गई है। हालांकि उसे भी फ्यूचर में 1 साल बाद आना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे वक्त में पीछे आने की वजह से टाइमलाइन चेंज हो चुकी है, अब सब कुछ पहले होता जा रहा है, जो कुछ भी 10 साल बाद हुआ था। बिमिंग नालैन से कहता है, दुश्मन ने बहुत ही जल्दी अटैक कर दिया है, हमें तो मौका भी नहीं मिला रिएक्ट करने का, इसलिए जल्दी से वापस चलते हैं और अपने आप को रीग्रुप करते हैं। नालैन उसे कहती है, अगर हमें यहाँ से भागना है तो मुझे अपने गुलाम को साथ लेकर जाना होगा। वो उसे कहती है, चलो फिर ठीक है, मैं इसी के ऊपर बैठ कर जाती हूँ क्योंकि इसके पास पंख हैं। नालैन उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है, यानी टाओ टाई के ऊपर बैठ जाती है। टाओ टाई उसे उड़ाकर वहाँ से दूर ले जाता है जहाँ पर वो बैटलशिप है। वहाँ पर उतरने के बाद टाओ टाई उसे कहता है, हम दोनों फैमिलीज के दरमियान में बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने इस लड़के के साथ मिलकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस सारी बात का हिसाब चुकाना पड़ेगा? नालैन उसे कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने मजीद कोई बात की तो मैं अपनी ट्रिब्यूलेशन रिंग को यूज करते हुए तुम्हारी गर्दन को तोड़ दूंगी। बूढ़ा डीमन किंग आगे बढ़ता है, बिमिंग से कहता है, आर्मी चीफ बिमिंग, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है क्या हम इन पिंजरों से बच सके? ये पिंजरे तो हमारे डीमंस के ऊपर आकर गिर रहे हैं, जिससे वो डीमन इसके अंदर कैद हो जाते हैं।
मैं स्टार अलायंस वालों को अपने इलाके पर कब्जा करते हुए नहीं देख सकता। अगर आपके पास कोई हल है तो जल्दी से बताओ, हम लोग इनसे निपट सकते हैं। बिमिंग थोड़ी देर सोचने के बाद उन सब से कहता है, ये वाली शिप बहुत ज्यादा हास है क्योंकि इसके डिफेंसिव लेयर बहुत ज्यादा है। एक तो इसकी बाहर वाली कोटिंग बहुत ज्यादा मजबूत है और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे हंटर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम लोग बाहर से तो स्टार शिप पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमें इसके अंदर जाना होगा। हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए हमें स्टार शिप के अंदर जाकर इसे अंदर से तबाह करना होगा। बूढ़ा डीमन किंग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। बूढ़ा किंग कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टार अलायंस वाले ज्यादा देर तक इंतजार करेंगे, वो हम पर अटैक कर देंगे। हम लोग स्टार अलायंस की उस शिप में कैसे जा सकते हैं? एक तो वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है और दूसरी बात वो लोग हमें आसानी से पहचान लेंगे क्योंकि हम सब लोग डीमन है, इंसान नहीं। नालैन उसे कहती है, मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्परर है, यानी मेरे फादर किंग शी। तुम मेरे साथ जल्दी से महल में चलो, मैं तुम्हें अपने फादर से मिलवाती हूँ। नालैन कहती है, अगर मेरे डैड यहाँ पर खुद आते हैं तो इनकी स्टारशिप को काटना उनके लिए मुश्किल नहीं हो सकता, चाहे इनकी स्टारशिप कितनी मजबूत क्यों ना हो। मेरे डैड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिमिंग इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, हो सकता है कि एम्परर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि वो उनकी स्टारशिप को बाहर से काट सके, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो तो मेरी समझ से बहुत ज्यादा बाहर है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो फ्यूचर से है, क्योंकि मेरा फ्यूचर अब बदल चुका है। अगर मैं स्टार अलायंस वालों से बदला लेना चाहता हूँ तो मुझे स्टार अलायंस को वैली ऑफ गॉड से निकालना होगा और इसके लिए मुझे इन सारे डीमंस की मदद लेना होगी। चले चलकर किंगशी पैलेस के मास्टर से मिलते हैं। बिमिंग नालैन से कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो चल के तुम्हारे फादर से मिलते हैं। नालैन जाने से पहले बूढ़े डीमन किंग से कहती है, तुम यहीं पर रुको और स्टार अलायंस वालों की शिप के ऊपर नजर रखना और साथ ही इसके ऊपर भी नजर रखना, ये टावटाई यहाँ से भागना नहीं चाहिए। पर डीमन किंग उसे कहता है, जो आपका हुक्म, मैं यहीं पर रुकूंगा। नेक्स्ट सीन किंगशी पैलेस का दिखाया जाता है। नालैन बिमिंग को लेकर किंगशी पैलेस में चली जाती है। किंगशी पैलेस का एम्परर यानी किंगशी, इसको ब्लू लाइन भी कहते हैं, वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा एक नोट को पढ़ रहा होता है। उसी वक्त उसे महसूस होता है कि उसकी बेटी नालैन यहाँ पर आ चुकी है। नालैन अपने बड़े से पंछी के साथ डोली में बैठकर वहाँ पर आ जाती है। दरवाजे के ऊपर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो बिमिंग को देखकर कहते हैं, एम्परर की इजाजत के बिना कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता, तुम यहीं पर रुको। नालैन उनसे कहती है, ये मेरे साथ आया है इसलिए इसे अंदर जाने दो। सारे भी नालैन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यंग मिस, आपके फादर आपका वेट कर रहे हैं। इन साथियों से कहते हैं, ये एक इंसान है, ये कोई डीमन नहीं लग रहा। लेकिन उसी वक्त अंदर से आवाज आती है। एम्परर किंगशी उनसे कहते हैं, ठीक है इसे अंदर आने दो। गार्ड्स कहते हैं, एम्परर किंगशी ने तुम लोगों को अंदर बुलवाया है, चलो ठीक है अंदर चले जाओ। नालैन बिमिंग को लेकर अंदर वाले रूम में चली जाती है जहाँ पर एम्परर किंगशी बैठे हुए हैं। एम्परर किंगशी अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नालैन उसे कहती है, डैड मैं आपको बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए आई हूँ। एम्परर किंगशी हंसते हुए उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा लिली, कहीं तुमने मुझे बहुत ज्यादा मिस तो नहीं किया? इतनी देर हो गई, मैंने तुम्हें आखिरी बार पता नहीं कब देखा था, तुम तो ज्योली माउंटेन पर गई हुई थी, वहाँ पर डीमंस ने तुम्हें बुली तो नहीं किया? नालैन लिली अपने डैड से कहती है, डैड मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं काली तो यहाँ से गई थी, जिस पैलेस से बाहर गए हुए अभी इतना ज्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं। वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ। बिमिंग भी लाइन एम्परर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये लाइन एम्परर है? नालैन फिर अपने डैड को सारी बात बता देती है। उसके डैड कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? स्टार अलायंस वाले हम पर डायरेक्टली अटैक कैसे कर सकते हैं? लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे तो लगा था कि स्टार अलायंस वाले ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उनकी स्टारशिप को चलकर देखते हैं कि उनके साथ कैसे डील करना है। नालैन अपने डैड से कहती है, डैड ये लड़का जो मेरे साथ खड़ा है ये भी एक डीमन है, ये एक एंशियंट डीमन के डिसेंडेंट है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका नाम चैन बिमिंग है। मैं आपको रिकमेंड करने के लिए आई हूँ कि आप इसे हमारे किंगशी पैलेस का चीफ एल्केमिस्ट बना दें। इसे स्टार अलायंस वालों के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए ये हमारी हेल्प कर सकता है। उसके डैड उसे कहते हैं, तो ये डिसेंडेंट है, वो भी लेजेंडरी बीस्ट का। साथ ही वो एम्परर हंसना शुरू कर देते हैं और अपनी बेटी लिली से कहते हैं, चलो ठीक है बेटा, अगर तुमने इसकी गारंटी दी है तो मुझे लगता है ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और बहुत ही अच्छा एल्केमिस्ट होगा। स्टार अलायंस वालों के साथ फाइट खत्म होने के बाद मैं इसको ऑफिशियली अपने किंगशी पैलेस का चीफ एल्केमिस्ट बना दूंगा। नालैन भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि बिमिंग भी एम्परर का शुक्रिया अदा करता है। डैड नालैन से कहते हैं, तुम काफी ज्यादा थक गई होगी, वापस जाकर अपने रूम में आराम करो, मुझे तुम्हारे इस लड़के यानी अपने चीफ एल्केमिस्ट के साथ स्टार अलायंस वालों के बारे में कुछ बात करनी है। नालैन कहती है, ठीक है डैड, मैं जा रही हूँ। नालैन के वहाँ से जाते ही एम्परर किंगशी बिमिंग से कहता है, तुम बाकियों को तो बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं, मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है, मैं सिर्फ तुम्हें देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम एक हंटर हो। बिमिंग भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एम्परर किंगशी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पास एक स्वर्ड निकाल लेता है। एम्परर किंगशी बिमिंग से कहता है, चलो
जल्दी से आप बताओ तुम्हारा यहाँ पर मेरे किंगशिप पैलेस में आने का मकसद क्या है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। बिमिंग उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन लोली का दिखाया जाता है जो कि अपने हालवे में चलती हुई जा रही होती है अपने रूम की तरफ। वहीं पर सामने उसके दोनों भाई खड़े होते हैं। उसके भाई उसे कहते हैं तुम यहाँ पर वापस क्या कर रही हो, तुम्हें तो डैड ने ज्वेली माउंटेन पर सुपरवाइज करने के लिए भेजा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर जितने भी डीमंस थे तुम उनसे डर कर भागकर वापस आ गई हो। लोली उनसे कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, ज्वेली माउंटेन का मसला तो मैंने हल कर दिया है और वैसे भी ये किंगशिप पैलेस मेरा घर है, क्या मेरे दोनों भाई नहीं चाहते कि मैं वापस अपने घर आया करूँ। उसका भाई उसे कहता है तुम हमसे इस तरह बदतमीजी से बात कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। नालैन उसे कहती है तुम्हें तो ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए, जब तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट में बेट के तौर पर साइन किया था तुम्हें इस बारे में ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो। उसके भाई भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि गोल्डन क्रो और टाओ टाई ने इसको सारी बात बता दी है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 90 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।